हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी माशाल्लाह से आज हमारा जो 5वां रोज़ा है उसकी सहरी के लिए हम उठ चुके थे और मैं किचन को देख रही थी। अभी तो बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है और हमेशा से अल्लाह पाक इसी तरह से रखे। बहरहाल जी सहरी का टाइम था तो फिर फ़ौरन से हमने अपनी सहरी बनाई और फातिमा मैडम जी उठ गई थी कि मैंने भी रोज़ा रखना है। तो खैर मना तो बहुत किया, बहरहाल फिर भी जी उसने चिड़ी रोज़ा रख ही लिया कि मैंने चिड़ी रोज़ा रखना है। तो फ़ौरन से हमने अपना अपना नाश्ता बनाया और बनाने के बाद जी नाश्ता कर भी लिया और फातिमा को भी दिया। और मैंने काफ़ी मना किया कि ना करो ऐसे, यानी कि ना रखो, तो फिर भी वो मना नहीं थी हो रही, तो फिर पप्पो ने बोला कि रखवा लो। तो खैर हमने रखवाया और यहाँ पर दही वगैरह डालते हुए जितने कोई सहरी के लवाजमात हमने लेने होते हैं, अचार हो गया, सालन हो गया या फिर दही होगी। ज़्यादातर मैं तो है अचार वाला, मिर्चों वाला अचार और दही के साथ ही अपना सहरी डन करती हूँ। तो खैर माशाल्लाह से हमने फ़ौरन से जी क्योंकि आज थोड़ा टाइम मेरे पास शॉर्ट था, मैं थोड़ा लेट उठी थी और अलार्म 2-3 दफ़ा बज भी रहा था, फिर भी नींद इतनी गहरी आई कि मैं फिर सो गई। तो है 4 बजे तक मैं उठ गई और फ़ौरन से जी अपना फ़ौरन से मैंने काम ख़त्म किया और फातिमा को भी नाश्ता करवाया, खुद भी किया। और फिर जी हम अपने नमाज वगैरह की तरफ, और नमाज़ पढ़ने से पहले मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह हम अपने कपड़ों को परफ्यूम वगैरह लगा कर रखते हैं, इसी तरह से हमें जाए नमाज को भी लगा कर रखना चाहिए। क्योंकि हमने जी अल्लाह ताला से बातें करनी होती हैं, अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी होती है, तो इसलिए जिस तरह हम अपना आप कपड़े साफ़ सुथरे ये सब कुछ रखते हैं, इसी तरह से हमने अपना जाय नमाज तस्बीह वगैरह को भी रखना चाहिए, खुशबूदार रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जी इत्तर था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वो जाय नमाज पे लगाया और फ़ौरन से हम दोनों माँ बेटी ने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ के जी यकीन जाने अगर जाए नमाज पर बैठ जाए ना तो फिर अल्लाह ताला से बातें इस कदर बढ़ जाती हैं कि समझ नहीं आता कि टाइम कहाँ पे गुजर गया है। और मेरा तो अक्सर ही गुजर जाता है। मैं बाहर जब जब बैठती हूँ जाए नमाज पर तो अभी अच्छा खासा अंधेरा होता है और बाहर जाके देखें तो अच्छा खासा दिन जो है वो उबर आता है, यानी कि रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर लो जी इतने काफ़ी दिनों बाद साड़ी दर्जन भी जाग उठी सी, तो बिल भी आ गए हमारे। तो यहाँ पर मैंने फिर फजर की जी काटी थी फ़्रॉक, क्योंकि फ़जर के लिए मेरा दिल था पहले मैं सिलाई करूँ, क्योंकि दर्जना बहुत ज़्यादा सिलाई मंगी ने, एडी छोटी बच्ची थी 400-500 सिलाई ले लेनी है। तो मैंने कोशिश की कि मैं घर में खुद ही सिलाई करूं। तो खैर काटी तो फजर के माप की थी, निकल वो फातिमा के माप की आई, कट गई। तो फिर मैंने इसकी माप की सिलाई की और फजर का फातिमा का जी यहाँ पर चिड़ी रोज़ा खुल चुका था और मैंने कहा ये क्या तुम अब रोज़ा खोलने लगी हो, तो ऐसे तो नहीं होता। तो वो कह रही थी नहीं मामा चिड़ियाँ बोल रही थी, मामा चिड़ियाँ बोल रही थी, मैंने इसलिए खोला है। तो खैर बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होती। और मोहम्मद भी काफ़ी दिनों से कह रहा है कि मामा मुझे रोज़ा रखवाएं, मैं नहीं रखवा रही। वो इसलिए क्योंकि स्कूल जाते हैं। इंशाल्लाह 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 सुबह जो रोज़ा होगा संडे का वो रखवाऊंगी, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं फिर तो बंदा डांट डपट के इनको घर में बिठा लेता है, तो बच्चे खैर इतना भागते नहीं हैं। तो फिर जी सारी दिन के बाद शाम को हमारा अफ्तारी की तरफ रुझान हुआ। तो हमने फ़ौरन से गोभी आलू का सालन बनाया, साथ में चिकन को हमने मैरिनेट करके रख लिया था, जो कि आज हम जिंगर चिकन बनाने लगे हैं। और साथ में हम पकौड़ी फुल्की फुल्की ज़्यादातर इसे कहते हैं, फुल्की बनाने लगे हैं मीठी दही में, और ये भी मज़े की बनती हैं। तो साथ में पकोड़ों का कुछ पेस्ट पड़ा हुआ था वो मैंने बना लिया और यहाँ पर मैं दही निकाल के सब कुछ तो मिक्स करते हुए, और यकीन जाने जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं मेरी तो एनर्जी लेवल डाउन ही होता जा रहा है। और ज़्यादातर 3-4 बजे तक जब काम का टाइम होता है ना, तो काम करते करते बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल जो है वो मेरा लो हो जाता है। और फिर अल्लाह पाक इन सुबह जो है सहरी के टाइम पे अल्लाह ताला फिर हमें हिम्मत देते हैं और हम उठ के फिर से हम रोज़ा रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी
वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि रोज़ा अपना आप दसे ना एक किथे लिखे है, तो है रोज़ा तो अपना आप बताता ही है कि मैं रोज़ा हूँ भाई। अच्छी खासी है, प्यास तो नहीं लगती, भूख वैसे लग जाती है। तो अल्लाह पाक जी सबको नसीब करे रोज़े रखने और सबको ही रहमतों से नवाजे। और यहाँ पर हमने अपना जितना भी हमारा दस्तरखान है वो सजा लिया। इतना छोटा सा मिनी सा हमारा दस्तरखान होता है और फजर मैडम पहले से ही लेके खाना स्टार्ट, बस शय बनी हुई पे दस पवे बालन बाल बिल्कुल नहीं मना होंगे। तो खैर ये हमारा जी छोटा सा व्लॉग था। आज मैं कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी अपनी रूटीन कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत का काफ़ी इशू है मेरे साथ। तो बाकी आप दुआ कीजिएगा जी अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दे, अपने बच्चों के लिए दे और अपनी फैमिली के लिए दे। बाकी और यहाँ पर मेरी हेल्प जो है मेरा बड़ा बेटा ही ज़्यादातर करवाता है और मोहम्मद जो है सारी चीज़ें लेके तो जाके अंदर रख रहा था ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो खड़े होके टाइम होता है ना, खड़े होके जो काम करना होता है वो काफ़ी लंबा ही प्रोसीजर चला जाता है। और छोटे छोटे काम, दूध को जाग लगाओ, दूध से बलाई उतार लो, पकोड़े बनाओ, समोसे बनाओ, हंडियाँ बनाओ, रोटियाँ बनाओ, है देखने में तो ये छोटे छोटे काम लगते हैं पर काफ़ी ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। तो है खड़े हो के तो टांगे भी दर्द और कमर भी दर्द। तो फिर जी फ़ौरन से अपना काम ख़त्म करके तो हम जी अफ्तारी वगैरह करने के बाद हम बाहर सहन में आए, थोड़ी देर यहाँ बैठे। और आज मौसम इस तरह का है हमारे इस साइड पे कि थोड़ी आज गर्मी लग रही थी, थोड़ी महसूस हो रही थी गर्मी गर्मी। तो मैं फिर बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, मैं भी थोड़ी देर आके चारपाई के ऊपर बैठी। तो बच्चों का हाल देखते रहे, बच्चे अपनी ही माशाल्लाह से मस्तियों में मगन थे और गिरते उठते संभलते सब कुछ इसी तरह। तो है जी हमारी ये गांव की ज़िंदगी है, इस तरह से हमारी गांव की ज़िंदगी गुजरती है। बाकी आप लोगों की किस तरह से गुजरती है काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे लिए जी दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।